पति ब्रह्मचारी कहानी का नया मोड़। कहानी की शुरुआत होती है उस नाटकीय पल से जब ईशा अपनी सच्चाई साबित करने के लिए प्रण लेती है कि अगर वह झूठी निकली तो उसकी चूड़ियां टूट जाएंगी। पूरा परिवार सांस रोके खड़ा था। तभी एक रहस्य सामने आता है कि उसकी चूड़ियों का भार चुंबक की वजह से बढ़ाया गया था। सूरज सच्चाई सामने लाता है और ईशा की इज्जत बचाता है। सब हैरान रह जाते हैं। सूरज के इस कदम से ईशा को राहत मिलती है, पर उसके ससुराल वालों का जुल्म कम नहीं होता। ईशा के पिता आंसुओं में डूबकर काव्या से कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करके गलती की है। ईशा दिन रात काम करती है और बदले में उसे जली हुई रोटी तक मुश्किल से मिलती है। पिता गिड़गिड़ाकर कहते हैं कि उनकी मासूम बच्ची को उस घर से निकाल लिया जाए, वरना वह टूट जाएगी। काव्या अपने भाई सूरज का पक्ष लेती है, क्योंकि वह मानती है कि हालात ने उसे गुंडा बना दिया है। दिल से वह बुरा इंसान नहीं है। लेकिन दूसरी ओर परिवार का दर्द साफ है। ईशा जैसी मासूम लड़की गुंडे की बीवी बनने लायक नहीं थी। रिश्तों की कसौटी। ईशा भले ही तकलीफों में है, पर वह रिश्ते को निभाने में यकीन रखती है। उसकी मासूमियत यही कहती है कि ससुराल चाहे जैसा हो, वही उसका घर है। काव्या इस सोच पर सवाल उठाती है, पर ईशा समझौते में भी सच्चाई और प्यार ढूंढने की कोशिश करती है। इधर सूरज खुद को ब्रह्मचारी कहता है, लेकिन उसके कर्म और ईशा के प्रति चिंता उसके दिल की भावनाओं को उजागर कर देते हैं। चाहे वह चूड़ियां टूटने से बचाना हो या ईशा के व्रत में मदद करना, वह अनजाने ही उसका साथ देता है। व्रत और गलतफहमियां। श्रावण के सोमवार पर सभी औरतें व्रत रखती हैं। ईशा भी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। सूरज बार बार उसे मना करता है कि वह भूखी न रहे, पर ईशा अपनी आस्था से पीछे नहीं हटती। अंततः बेहोशी की हालत में उसका व्रत सूरज के हाथों ही खुलता है। यह संयोग या भगवान की मर्जी थी, पर इससे दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। काव्या और परिवार इस चमत्कार को भगवान की योजना मानते हैं। वहीं सूरज इसे महज इत्तेफाक बताकर झुठलाने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई यही है कि उसके दिल में ईशा के लिए चिंता और लगाव है, जिसे वह अब छुपा नहीं पा रहा। श्रृंगार और तकरार। ईशा अपने श्रृंगार, चूड़ी, पायल को पत्नी का अधिकार मानती है। सूरज इसे अनावश्यक शोर बताता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता है कि वह उसकी परवाह करता है। ईशा साफ कह देती है कि वह उसे पति मानती है, और सूरज का बार बार ब्रह्मचारी कहना उसके दिल की सच्चाई को नहीं बदल सकता। दोनों के बीच मजेदार नोकझोंक भी चलती है। ईशा कहती है कि वह जब चाहे नाटक कर सकती है, और सूरज उसे झूठा करार देता है। लेकिन इन तकरारों के बीच प्यार और अपनापन झलकता है। पूजा और फूलों की लड़ाई। श्रावण सोमवार की पूजा में सुहागन औरतें 5 फूलों से पूजा करती हैं। ईशा 5 फूल जुटाने की कोशिश करती है, पर जब फूल खत्म हो जाते हैं तो बिंद्या और ईशा के बीच फूलों को लेकर बड़ा टकराव हो जाता है। बिंद्या मानती है कि उसे पत्नी का हक है, जबकि ईशा कहती है कि वह सूरज की पत्नी है और उसी का अधिकार है। दोनों के बीच यह